हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर सेट देखने जा रहे हैं। 17/1/2023 को ये एग्जाम हुआ था, शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है और सीट नंबर 22 आज हम लोग देखने जा रहे हैं किरण पब्लिकेशन के बुक से। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें सबसे पे जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर टिक कर दे रहे हैं, आप लोग खुद से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है, देखिए ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें प्रश्न नंबर 2, इस प्रश्न को फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है इसका और सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर जो 3 दिया गया है। देखिए प्रश्न नंबर 3 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है ये हो जाएगा। और 5 माफ़ कीजिएगा, प्रश्न नंबर जो 4 दिया गया है, इस प्रश्न को सबसे पहले आप लोग पूरा देख लीजिए, उसके बाद चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया गया है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 2 है ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया गया है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए पहले। और फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो जो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया यह इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन पूरा देख लीजिए। और जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 4 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर यहाँ पे जो 8 दिया गया है, इस प्रश्न को सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, आगे और दिया गया है। ठीक है, और कथन निष्कर्ष का ये प्रश्न है। और फ्रेंड्स यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है तो देखिए इसका जो सही आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 का, इसका यहाँ पे सही आंसर जो ऑप्शन नंबर 2 है ये बिल्कुल हो जाएगा सही। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें प्रश्न नंबर 10, देखिए इस प्रश्न का यहाँ पे सही आंसर जो ऑप्शन नंबर 4 है ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, पूरा प्रश्न जो है देख लीजिए पहले। और उसके बाद जो ऑप्शन दिया गया है तो इसका जो सही आंसर फ्रेंड्स 11 का हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है ये हो जाएगा बिल्कुल सही। और उसके बाद 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 12 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 13 का फ्रेंड्स यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। 15 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। 16 नंबर प्रश्न जो दिया है, इस प्रश्न को पहले आप लोग देख लीजिए, उसके बाद जो ऑप्शन दिया गया है देखिए ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं। और 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 देख लीजिए पूरा। 17 का सही आंसर जो इसका निकल के आएगा ऑप्शन नंबर जो 4 में दिया गया ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और 18 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 1 है ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 का फ्रेंड्स यहाँ पे सही आंसर जो ऑप्शन नंबर 1 है ये होगा। प्रश्न नंबर 20 को देखेंगे पहले पूरा। और 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो 2 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से जो है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में कि सितारा देवी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी। सितारा देवी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 कथक नृत्य हो जाएगा। ठीक है, सितारा देवी जो है ये शास्त्रीय कथक नृत्य शैली की एक भारतीय नर्तकी, गायिका और एक अभिनेत्री थी। ऑप्शन नंबर 2 जो है कथक इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और अगला प्रश्न है कि विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है। विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश जो है प्रतिशत में पूछ रहा है कि कितना है। सही आंसर है केवल 4%। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है इसका सही आंसर होगा। और उसके बाद है कि फरवरी 2022 में मुंबई के मलाबार हिल में राजभवन में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किसने किया। नए दरबार हॉल का उद्घाटन किसने किया, तो ये उद्घाटन जो है श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा जो है उस समय के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी। किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है देखिए शुंग वंश की स्थापना किया गया था 185 ईसा पूर्व में। ठीक है, 185 ईसा पूर्व में जो है इनके द्वारा शुंग वंश की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मोहिनी अट्टम में उनके व्यापक योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। किनको मोहिनी अट्टम में उनके व्यापक योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर कनक रेले को। ठीक है, कनक रेले को मोहिनी अट्टम के प्रतिपादक के रूप में इनको जाना जाता है और उन्हें 1990 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? तो 1990 ईस्वी, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 कनक रेले इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि में ठहराव को खाली जगह है द्वारा अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया था। तो देखिए इसके लिए हो जाएगा हरित क्रांति। ठीक है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि में ठहराव को हरित क्रांति द्वारा अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है इस क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और देखेंगे अब अगला प्रश्न नंबर हो जाएगा 27। ठीक है, प्रश्न नंबर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स देखिए 27। इस प्रश्न में है कि नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार बसवराज बोमई भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? सही आंसर हो जाएगा देखिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद है कि आंध्र प्रदेश में राज्य व्यापार सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? आंध्र प्रदेश में राज्य व्यापार सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? सही है इसका देखिए राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है जल का वैद्युत अपघटन किसका एक उदाहरण है? जल का वैद्युत अपघटन जो है किसका एक उदाहरण है? तो यह उदाहरण है वियोजन अभिक्रिया के। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है कि कृषि उपज का वह हिस्सा जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है क्या अधिशेष कहलाता है? क्या अधिशेष कहलाता है? तो सही है ये बाजार अधिशेष कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही। देखेंगे अगला प्रश्न, क्रिकेट में जब नियम के अनुसार फेंकी गई गेंद बल्ले या बल्लेबाज को छुए बिना बल्लेबाज के पास से गुजर जाती है और उस गेंद पर रन बनते हैं तो वे रन किस रूप में माने जाते हैं? किस रूप में वे रन माने जाते हैं? तो उसे जो है देखिए बाई के रूप में माना जाता है रन। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका देखिए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रति व्यक्ति आय उस देश के एक व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत खाली जगह है को निरूपित करता है, यानी कि किसको निरूपित करता है? तो ये उसकी आय को निरूपित करता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है? कौन सा त्योहार है इनमें से जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है? तो वह त्योहार है नुआखाई। नुआखाई जुहार जो है यह पश्चिमी उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और सिमडेगा यानी कि झारखंड के आसपास के क्षेत्रों का एक कृषि त्योहार है जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है। ये तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका देखिए सही है। और अगले प्रश्न में कह रहा है कि डेकाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं होती है? डेकाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं होती है? तो इसमें जो है टोटल 10 स्पर्धाएं होती है। डेकाथलॉन जो है फ्रेंड्स यह एक ट्रैक एवं फील्ड प्रतियोगिता है जिसमें कि प्रतिभागी 10 स्पर्धाओं में प्रदर्शन करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का है सही आंसर। और चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 35 में है कि निम्नलिखित में से किस तरल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है? किस तरल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है? तो वह है जल। जल का पृष्ठ तनाव जो है देखिए फ्रेंड्स इसमें से सबसे अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न जो दिया गया है इसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 में कह रहा है इसमें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 जो है वह किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से ये संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है? कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी इनमें से नहीं है? तो वह हो जाएगा देखिए फुट गेज। फुट गेज जो है यह भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी में नहीं आता है। बाकी ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज ये सभी जो है भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी में है। तो ऑप्शन नंबर 3 फुट गेज जो दिया गया है देखिए फुट गेज इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि फरवरी खाली जगह में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया।
तो सही आंसर है इसका देखिए 1922। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स 4 फरवरी 1922 को जो है गोरखपुर जिले का एक कस्बा है चौरा चौड़ी, उसमें जो है हिंसक घटना हुई थी और किसानों की एक भीड़ ने एक थाने में आग लगा दी थी, जिसमें कि 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे और इसी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया था 1922 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा सही आंसर। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जून 2022 में आजमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश से धर्मेंद्र यादव को पराजित करके सांसद बना था? कौन बना था सांसद? तो सही है दिनेश लाल यादव जो है ये सांसद बने थे उपचुनाव में। ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। और अगला प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी की माप किसके द्वारा निर्धारित विधियों पर की जाती है? किसके द्वारा निर्धारित विधियों पर की जाती है? तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा देखिए नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निर्धारित विधियों पर किया जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। यहाँ से अब मैथ का क्वेश्चन शुरू हो रहा है, आंसर टिक कर दे रहे हैं, खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 जो है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 2 है ये हो जाएगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें प्रश्न नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स देखिए 42। ठीक है, इस प्रश्न को सबसे पहले आप लोग पूरा देख लीजिए और इसका जो ऑप्शन दिया गया है देखिए 4 ऑप्शन, तो इसका सही आंसर 42 का ऑप्शन नंबर जो 2 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 का फ्रेंड्स जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो 3 है ये हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अब अगला प्रश्न 44 नंबर, और 44 का सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो 2 है ये हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है ये हो जाएगा। 46 का जो ऑप्शन नंबर 4 है ये हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ये अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर जो 47 दिया गया है, प्रश्न नंबर 47 का फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है ये हो जाएगा बिल्कुल सही। 48 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है ये हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 2 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 का फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4। नेक्स्ट 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है ये हो जाएगा। 52 नंबर जो प्रश्न है देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बिल्कुल सही। और 53 नंबर जो क्वेश्चन दिया है सबसे पहले इस क्वेश्चन को पूरा देख लीजिए आप लोग, और जो ऑप्शन दिया गया है इसमें 53 का राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए अगला प्रश्न 54 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 55 का फ्रेंड्स हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2। नेक्स्ट 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 3 है ये हो जाएगा। 58 का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बिल्कुल सही। 59 नंबर जो क्वेश्चन है देखिए इसका सही आंसर 2 ऑप्शन इधर दिया गया है, बाकी का 2 ऑप्शन इधर और है, तो 59 का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें प्रश्न नंबर 60, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है ये हो जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ से जो है हिंदी का क्वेश्चन दिया गया है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 61 से, इसमें कह रहा है कि मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, वाक्य में रेखांकित वाक्य खंड के स्थान पर उचित वाक्य खंड या शब्द का प्रयोग करें। रेखांकित खंड है इसमें के दिन, इसके लिए जो है उपयुक्त शब्द का चयन करना है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 4 में दिया गया है को। मैं रविवार को हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे को हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। वाक्य है बच्चों को काट कर आम खिलाओ। काट कर आम खिलाओ जो है देखिए ये रेखांकित खंड है, इसके लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करेंगे तो हो जाएगा इसके लिए आम काट कर। ठीक है, क्या हो जाएगा, बच्चों को आम काट कर खिलाओ। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका हो जाएगा सही। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समूह गंगा शब्द का पर्यायवाची समूह नहीं है। इनमें से कौन सा समूह है जो कि गंगा शब्द का पर्यायवाची समूह नहीं है, तो सही हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर 1 त्रिपथगा और सूर्यजा। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है ये सही है। अगला प्रश्न में कह रहा है कि जो इतिहास से संबंध रखता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जो इतिहास से संबंध रखता है तो इसके लिए हो जाएगा ऐतिहासिक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम का नहीं है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 नदी में पानी नहीं है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और उसके बाद चलिए अब जो अगला प्रश्न है इस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 66 में देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसका शुद्ध वाक्य जो है कह रहा है कि इसकी इस काम में देरी होनी स्वाभाविक थी।
ठीक है। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस काम में देरी होना स्वाभाविक थी, वाक्य जो है एक शुद्ध वाक्य है। उसके बाद अगला प्रश्न है इसमें, प्रश्न नंबर जो 67 दिया गया है, कह रहा है इसमें कि चारों ओर रात्रि का घोर अंधेरा छाया था। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त घोर के स्थान पर उसके उचित समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया, यानी कि घोर शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द किसमें यूज किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, चारों ओर रात्रि का गहरा अंधेरा छाया था। ठीक है, गहरा अंधेरा, ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और अगले प्रश्न में कह रहा है कि 10 रुपया में क्या आता है, इस वाक्य में प्रयुक्त कौन सा शब्द अशुद्ध है, कौन सा शब्द जो है इसमें अशुद्ध है, तो वह है रुपया। ठीक है, रुपया जो दिया गया है ये यहाँ पे देखिए अशुद्ध लिखा हुआ है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें प्रश्न नंबर 69 कह रहा है कि नमन का आरोग्य अच्छा है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त आरोग्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है, तो ये किया गया है नमन अस्वस्थ है, ऑप्शन नंबर 3 में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, खाली जगह है, घोड़े पर सवार होना उपयुक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए, तो इसके लिए हो जाएगा हवा के। ठीक है, हवा के घोड़े पर सवार होना, ऑप्शन नंबर 1 में बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्नवाचक सर्वनाम का कौन सा एक शुद्ध वाक्य नहीं है, तो चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पे फ्रेंड्स 4 ऑप्शन जो दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या वह पत्र अपने प्राचार्य को देना है। ठीक है, देख लीजिए अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि आंखों में खाली जगह है माला घिराना उपयुक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए, तो इसके लिए उचित शब्द हो जाएगा मेघ। ठीक है, आंखों में मेघ माला घिराना, ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, नीचे दिए गए वाक्य अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। रमेश को उस समय मुझसे बेफिजूल की बातें नहीं करनी चाहिए थी, तो कह रहा है कि वाक्य अशुद्ध भाग का चयन करना, सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 बेफिजूल की जो बातें लिखा है ये अशुद्ध हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें कि निम्न में से कौन सा शब्द पयोद शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो फ्रेंड्स इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जलधर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसमें शुद्ध वाक्य दिया गया है सीमा की 5 बहनें हैं, ऑप्शन नंबर 3। और अब यहाँ से 86 से 80 नंबर के क्वेश्चन के लिए कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इस गद्यांश को फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग पूरा पढ़ लीजिए। और देखिए इसके लिए जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। 76 नंबर के लिए जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर संग्रह ऑप्शन नंबर 1 है। 77 का ऑप्शन नंबर 2 आंतरिक हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट जो 78 नंबर दिया गया है, देखिए इसके लिए ऑप्शन नंबर जो 4 है स्वाभाविक, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 79 का फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में आचरण दिया गया है। और 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 संयम जो दिया गया ये हो जाएगा खाली स्थान पे। ठीक है, आप लोग उसको खुद से फिल कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन भी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयुक्त होगा। फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिएगा और उसके बाद कमेंट्स में बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा था और इसमें से आप लोग टोटल कितना क्वेश्चन सही कर पाए। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।